चैनल बटरफ्लाई ओसी क्लासेस। आज हम फिर आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के ऊपर अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ, एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। तो अब आप लोगों का इंतजार यही खत्म हो गया, बिकॉज एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो एसएससी की एक और न्यू वैकेंसी आ गई है, जो है एसएससी सीजीएल की। एंड इसके बारे में हम आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन देंगे, टोटल पोस्ट, एज लिमिट, सिलेबस, सब कुछ बताएंगे। अगर आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये वीडियो एसएससी सीजीएल की है, इसकी टोटल पोस्ट जो निकली है वो 7500 इसकी टोटल पोस्ट है। मे भी आगे चलकर ये एक्सटेंड भी हो सकती है, जिसका अप्लाई डेट 3 अप्रैल से 3 मई तक का है। उसके बाद इसकी जो फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 है। अगर फॉर्म फिल करते समय आप लोगों से किसी भी तरीके का कोई भी गलती हो जाता है तो उसका करेक्शन डेट भी है 7 और 8 में, यानी कि ये 2 दिन आप अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हो। आफ्टर दैट एज लिमिट जो होगी वो आपकी 1 अगस्त 2023 तक, 18 to 27, या कुछ पोस्ट के लिए 18 to 32 भी देखते हैं, वो पोस्ट वाइज आपका एज होता है, बट मिनिमम जो एज है वो 18 to 27 है। उसके बाद रिलैक्सेशन देख लीजिएगा, ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल की छूट मिलती है। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन मांगा है। सैलरी आपकी लेवल 4 से लेवल 8 तक की सैलरी होगी, आपकी पोस्ट वाइज आपकी सैलरी होगी। तो जो आपकी जो सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी 25,500 से लेकर के आपका 47,600 तक आपकी सैलरी होगी। ये एक्सटेंड भी हो सकती है, कभी कभी जाते जाते 1.5 लाख तक भी सैलरी चले जाती है। उसके बाद एग्जाम डेट जो है आपका वो जुलाई 2023 का है। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं आया, मंथ पता चल गया है, डेट भी आगे पता चल ही जाएगा। उसके बाद इसका सिलेबस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक टायर 1 और एक टायर 2। टायर 1 का जो सिलेबस होगा उसमें 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 1 आवर की टाइम लिमिट मिलेगा आपको। एंड जो नेगेटिव होगा वो 0.50 का होगा, जिसमें रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस, जीए से 25 क्वेश्चन, मैथ्स से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के। उसके बाद अब इसमें पोस्ट देख लीजिए, क्योंकि पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। एक आपका है एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, उसके बाद टैक्स असिस्टेंट, उसके बाद इंस्पेक्टर के ऊपर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ऊपर है। उसके बाद इसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, एनसीबी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सीबीआई, आईबीआई, और भी बहुत सी पोस्ट आई हुई है। तो ये आपका टायर 1 का सिलेबस हो गया। रीजनिंग, जीए, मैथ्स, इंग्लिश से 100 क्वेश्चंस, 25-25 सबसे, 200 मार्क्स और 1 घंटे का टाइम लिमिट, जिसमें नेगेटिव है 0.50 की। ये आपका जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेन मेरिट आपका टायर 2 के सिलेबस में बनेगा। तो टायर 2 के सिलेबस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टायर 2 के सिलेबस में 2 पेपर है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। उसमें भी पेपर 1 एंड पेपर 2 में सेशंस बांटे हुए हैं। तो टायर 2 के पेपर 1 का पहला सेशन में 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड किए गए हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। टायर 2 के पेपर 1 में, सेशन 1 में 3 सेक्शन में पेपर्स को डिवाइड किया गया, जिसमें सेक्शन 1 में आपका मैथ से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस, तो टोटल आपके हो गए 60 क्वेश्चंस, मार्क्स हो गया 180, टाइम लिमिट 1 आवर की और नेगेटिव 1/3। इसके बाद इसी का सेक्शन 2 देखिएगा, जिसमें इंग्लिश से 45 क्वेश्चंस और जीए से 45 क्वेश्चंस, तो टोटल हो गए 70 क्वेश्चंस, मार्क्स हो गए 210, टाइम लिमिट हो गई 1 आवर की एंड नेगेटिव हो गई 1/3 की। नेक्स्ट इसका सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर आ जाएगा, जिसके टोटल क्वेश्चंस होंगे 20, मार्क्स होगा 60, टाइम लिमिट होगी 15 मिनट्स की और नेगेटिव होगा 1/3। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि टायर 2 का पेपर 1 का सेशन 1, टायर 2 के सिलेबस में
पेपर 1 का सेशन 1 में 3 सेक्शन है, जिसमें से सेक्शन 1 में से मैथ्स और रीजनिंग से टोटल क्वेश्चंस होंगे 60, मार्क्स होंगे 180, टाइम होगा 1 आवर का, नेगेटिव होगी 1/3 का। इसी का सेकंड सेक्शन है आपका इंग्लिश और जीए से टोटल 70 क्वेश्चंस, 210 टोटल मार्क्स, 1 आवर टाइम लिमिट और 1/3 का नेगेटिव। आफ्टर दैट इसका सेक्शन 3 में कंप्यूटर, जिसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 20, मार्क्स होंगे 60, टाइम लिमिट होगा 15 मिनट्स का, नेगेटिव होगी 1/3 की। इसके बाद अब टायर 2 का ही पेपर 1 का सेशन 2, हमने अभी टायर 2 का पेपर 1 का सेशन 1 डिस्कस किया। इसके बाद टायर 2 का पेपर 1 का सेशन 2, जिसमें आपकी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा 15 मिनट्स का। इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी का 40 इंग्लिश वर्ड पर मिनट, इंग्लिश का 40 वर्ड पर मिनट होगा और हिंदी का 35 वर्ड पर मिनट होगा। इसके बाद अगर आप लोग इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपका एग्जाम जो होगा वो यहीं पर आकर के खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप AAO पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे या फिर JAO है आई थिंक सो, AAO और JAO के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक और टेस्ट देना होगा। सिर्फ अगर इनके लिए अप्लाई नहीं करोगे तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर इन 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपका पेपर 3 भी हो जाएगा। ये पेपर 2 था, अब पेपर 1 था टायर 2 का, तो उसके बाद आपका एक और पेपर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग इसे दोबारा देखना, अच्छे से क्या बोला है उसे समझना। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। तो ये वैकेंसी जो है इसके लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, लास्ट के 3 मई तक वैकेंसी इसकी अप्लाई डेट है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर दो, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम है और डेट कभी भी आ सकती है, मे बी फर्स्ट वीक में ही हो जाए। तो बी प्रिपेयर्ड, एग्ज़ाम्स अच्छे से दें। एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।